नमस्कार, दिशाएं प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कहते हैं किसी का अगर दिल खुश करना हो तो उसे बेहतरीन खाना खिलाइए। दिशाएं में आज हम खाने की बात करेंगे, मेरा मतलब होटल इंडस्ट्री की। दिशाएं में आज का विषय है करियर इन होटल मैनेजमेंट, और इस विषय के एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अमित जैन। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर जैन मणिपाल विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट में बतौर डायरेक्टर कार्यरत हैं। सर, सबसे पहली बात जो जानने की आती है वो ये है कि क्या होटल इंडस्ट्री या होटल मैनेजमेंट इंडस्ट्री एक फॉर्मल स्वरूप में है और इसका कोई योगदान इकोनॉमिक सेक्टर में, भारत की इकोनॉमी में है? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि फॉर्मल सेक्टर तो है ही, बल्कि एक बहुत महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन आज की तारीख में हमारी इकोनॉमी में सर्विसेज सेक्टर का है। जी, इंडिया की इकोनॉमी कई सालों से हम एक एग्रीरियन इकोनॉमी बोलते रहे हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी रही है। पर पिछले कुछ सालों से ये देखा गया है कि जो सर्विसेज सेक्टर है उसका कंट्रीब्यूशन लगातार हमारी इकोनॉमी में बढ़ता गया है। बिल्कुल। और अगर मैं सर्विसेज सेक्टर की बात करता हूँ तो सर्विसेज सेक्टर का एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है ट्रैवल, टूरिज़्म, और उसी से रिलेटेड है होटल एंड हॉस्पिटैलिटी। तो मेरा ये मानना है कि न सिर्फ ये हमारे टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई कर रहा है या हमारी हंगर को सेटिस्फाई कर रहा है, बट इट इज़ ऑल्सो प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज द ग्रोथ ऑफ द कंट्री इज कंसर्न्ड। जी, किस तरह की स्टडीज़ इसमें अवेलेबल हैं? जब आपने कहा है कि एक बड़ी इंडस्ट्री का स्वरूप है तो जाहिर सी बात है इसमें फॉर्मल एजुकेशन भी होगी। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें न केवल आप अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी लेवल की पढ़ाई कर सकते हैं, बल्कि कई तरह के शॉर्ट टर्म कोर्सेज भी इसमें अवेलेबल हैं। देर आर प्रोग्राम्स अवेलेबल विच आर 6 to 8 weeks ऑफ ड्यूरेशन। यहाँ प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो पूरे 3 साल के डिग्री कोर्सेज हैं। प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं जिनकी ड्यूरेशन 1 से 1.5 साल होती है। प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जहाँ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़, और इनफैक्ट मैं कहूँगा कि अब काफ़ी सारी रिसर्च भी जो है वो इस सेक्टर में शुरू हो गई है, जहाँ जो छात्र हैं वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद एक रिसर्च एंगल से भी इस सेक्टर को देख रहे हैं। फूड प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजीज़ हों, फूड साइंसेस हो, न्यूट्रिशन रिलेटेड स्टडीज़ हों। देखिए, आज जो सबसे ज़्यादा एक व्यक्ति अपना खुद का ख्याल रखने का महत्व समझता है, जी। आज हमारी जो पॉपुलेशन है वो हेल्थ कॉन्शियस है, और जब हेल्थ की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण अंग व्यायाम है, लेकिन उसका दूसरा हिस्सा जो आता है वो हमारा खान पान है। जी, तो किस तरह का हमारा खान पान है, किस तरह का हमारा न्यूट्रिशन है, किस तरह के खाने को हम खा रहे हैं, बात केवल स्वाद की ही नहीं, स्वास्थ्य की भी है। स्वास्थ्य की भी है। बहुत खूब आपने बात कही। दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि खाने की बात को हल्के में ना लें। ये पूरी एक पुख्ता स्टडीज़ इसमें अवेलेबल हैं। जिस तरह से मेडिसिन की स्टडीज़ एक लंबी प्रक्रिया है, इंजीनियरिंग की एक लंबी प्रक्रिया है, फाइनेंस और अकाउंटिंग की एक लंबी प्रक्रिया है, ठीक उसी तरह से होटल मैनेजमेंट की भी एक बड़ी इंडस्ट्री है। उसकी फॉर्मल एजुकेशन भारतवर्ष में उपलब्ध है, और आने वाले जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि रिसर्च के क्षेत्र में भी इसमें अपार संभावनाएं बन पाएंगी। हम आगे बढ़ते हैं, इससे पहले हमारे दोस्तों का स्वागत कर रहे हैं। आप सभी का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने मन के जो भी सवाल है एक्सपर्ट से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, अपना नाम और संक्षिप्त में सवाल। तो हम आपसे ही शुरू करते हैं। हेलो सर, माई सेल्फ देवशीष वडेरा। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि अभी मैंने अपनी 12th कंप्लीट की है, तो सर इसमें अंडर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन का क्या प्रोसेस होगा और इसमें क्या क्या कोर्सेज हमें अवेलेबल हैं? देखिए, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे 2 तरह के प्रोग्राम्स इसमें अवेलेबल हैं। एक, जिस प्रोग्राम को हम बोलते हैं बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो IHMs, जो इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हैं, जो एफिलिएटेड होते हैं नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी, NCHMT। इसके अलावा जो डिग्री है, क्योंकि NCHMCT जो है ये इस प्रोग्राम को डिलीवर करती है, एफिलिएट करती है, पर जो डिग्री है वो इसमें इग्नू द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। तो एक प्रोग्राम तो जो है जिसे हम बोल रहे हैं बीएससी इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट। दूसरा प्रोग्राम जो अवेलेबल है वो है बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट या बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी। ये जो पाठ्यक्रम है ये 4 साल के हैं। बीएससी मूलतः 3 साल का
कोर्स होता है। और जो BHM है ये 4 वर्ष के प्रोग्राम्स हैं। अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि इन दोनों प्रोग्राम में क्या अंतर है और क्यों एक प्रोग्राम 3 साल का है या क्यों एक प्रोग्राम 4 साल का है, तो मैं यही कहूँगा, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं, जब हम BSc की बात कर रहे हैं तो फोकस वहाँ साइंसेस पे है, फोकस वहाँ न्यूट्रिशन, फोकस वहाँ कुकिंग एबिलिटीज़, डेवलपिंग रिलेवेंट स्किल्स पर है। जब हम बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक ऑटोमेटिकली वहाँ एक मैनेजमेंट का कंपोनेंट भी उसमें आ जाता है। तो उसमें आपके पास कई ऐसे कोर्सेस रहेंगे जिससे आपको मैनेजरियल लेवल का या मैनेजमेंट का भी इनपुट मिलता है। उसे फिर हम होटल अकाउंटेंसी बोलें या होटल या हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड लॉज कहें या सेल्स एंड मार्केटिंग कहें। तो ब्रॉडली आपके लिए जो 2 मेजर ऑप्शंस हैं, अगर आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे जाना चाहते हैं तो ये 2 ऑप्शंस हैं। इसकी प्रक्रिया क्या होती है एडमिशन की, और 12th किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम का स्टूडेंट इसमें भाग ले सकता है? नहीं, इसमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको उन्हीं विषयों के साथ आपको पास होना है या वही विषय पढ़ेंगे आप XYZ तो आप इस कोर्स में ले पाएंगे। कोई भी ले सकता है। एक रिक्वायरमेंट ज़रूर है, इंग्लिश लैंग्वेज एक सब्जेक्ट की तरह आपने ज़रूर पढ़ा होना चाहिए। जी जी। कारण कि जब हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात करते हैं, इट इज़ अ ग्लोबल इंडस्ट्री, और जब आप एक ग्लोबल इंडस्ट्री में जा रहे हैं तो अगर आप मल्टीलिंगुअल हैं तो ये हमेशा आपके लिए एक एडेड एडवांटेज होता है, और इंग्लिश हमेशा एक फ़ायदे की चीज़ है अगर आप इस प्रोग्राम में जाते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट है कि एक कोर्स इंग्लिश का हो, दैट इज़ व्हाट। और एडमिशन की प्रक्रिया कोई सेंट्रलाइज एडमिशन की काउंसलिंग होती है? जी देखिए, जो IHMs हैं, जो करीबन 30 के करीब, अब 29 IHMs आर देयर इन इंडिया। IHMs इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट्स ये एक एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं विच इज़ कॉल्ड एज JEE जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। इस एग्ज़ाम के बेसिस पे उसकी जो मेरिट लिस्ट तैयार होती है और काउंसलिंग के बेसिस पे जो इंस्टीट्यूट्स आप सिलेक्ट करते हैं, आजकल पूरा ये ऑनलाइन प्रोसेस हो गया है एग्जामिनेशन के बाद, उसके बेसिस पे एडमिशन्स दिया जाता है। आप अपनी चॉइस खुद बताते हैं, अगर उन चॉइसेस में आपकी मेरिट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप उन इंस्टीट्यूट्स में जा सकते हैं। पर जैसा कि मैंने बताया, IHMs केवल BSc कोर्सेज ऑफ़र कर रहे हैं, उसमें भी जो डिग्री है वो IGNOU द्वारा दी जाती है। इसलिए हमें जो विद्यार्थी है उसे IHM के साथ भी एफिलिएट होना है और इन अ वे IGNOU के साथ भी एफिलिएट होना है, कुछ कोर्सेस क्लियर करना है, कुछ क्रेडिट्स अर्न करना है ताकि IGNOU वो डिग्री दे सके। जी जी। लेकिन जब हम BHM या BHMCT की बात करते हैं तो बाकी सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं अपार्ट फ्रॉम IHMs, मैं कहूँगा काफ़ी सारे ये इंस्टीट्यूट BHM या BHMCT की डिग्री देते हैं। इनके लिए हर इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी का अपना प्रोसेस है। कहीं रिटन टेस्ट भी कंडक्ट किया जाता है, कहीं केवल एप्लीकेशंस के बेस्ड पे 12th की मेरिट के बेसिस पे लिस्ट तैयार करी जाती है, कहीं इसमें इंटरव्यू का भी कंपोनेंट है। कुछ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो एक इंटरव्यू या एक पर्सनल इंटरेक्शन स्टूडेंट के साथ पहले रखना चाहते हैं जी, ताकि वो ये समझ सके कि विद्यार्थी में इस कोर्स को करने के लिए सही एटीट्यूड और सही एप्टीट्यूड है या नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ आपको यही सजेशन सामने आ रहा है कि आप अपनी आंखें खोलें, इंटरनेट का सहारा लें, और अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ मार्च के बाद इस तरह की ओपनिंग्स की इन्फॉर्मेशन वेबसाइट्स पर अवेलेबल होती हैं। तो आप अपनी नियर बाय जो भी यूनिवर्सिटी है और इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी वेबसाइट्स को ब्राउज़ करें, वहाँ से इन्फॉर्मेशन लें और एक बार व्यक्तिगत तौर पर जा कर के सूचना एकत्रित करें और उसी के अनुरूप फिर अपनी तैयारी में संलग्न हों। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो सर, माई सेल्फ ज्योति चौधरी। आई वॉन्ट टू नो अबाउट द PG कोर्सेज अवेलेबल एंड देयर एडमिशन प्रोसीजर। जी, भारतवर्ष में अब उच्च शिक्षा की तरफ भी रुझान बढ़ने लगा है। अगर हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात करें जो कि लगभग 23% है हायर एजुकेशन में, तो अब स्थितियाँ धीरे धीरे बदलने लगी हैं। चूँकि शिक्षा और रोजगार दोनों हैंड इन हैंड बात हो गई है, तो अब हायर स्टडीज़ बहुत मस्ट ही माने जाने लगी हैं। आप भले आप स्ट्रीम कोई भी चूज़ करें, एक वैलिड क्वेश्चन है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। इनफैक्ट मैं ये बताना चाहूँगा कि कई सालों तक तो होटल मैनेजमेंट के क्षेत्र में हायर एजुकेशन या पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन के बारे में सोचा भी नहीं गया था। जी जी। और अगर मैं आज की बात भी करूं तो एक काफ़ी छोटा प्रोपोर्शन है
स्टूडेंट्स का जो हायर एजुकेशन की तरफ या पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस की तरफ होटल मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं। ठीक, ये एक अच्छी बात भी है इन दैट सेंस कि ये जो कोर्स है जिसमें बैचलर्स लेवल के जो कोर्सेज हैं उन्हीं के बाद इतनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि जो स्टूडेंट है वो प्रेफर करता है कि मैं ये स्किल अचीव करने के बाद मैं जॉब में चला जाऊं या अपने खुद के कुछ बिजनेस के लिए प्लान करूं। तो जैसा कि इनका सवाल है कि हायर एजुकेशन के लिए या पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशंस के लिए क्या अवसर अवेलेबल हैं, अवसर हैं, हालांकि लिमिटेड हैं। फॉर एग्जाम्पल एमएससी प्रोग्राम्स चलते हैं, जिस तरह से बीएससी प्रोग्राम है उसी तरह से एमएससी इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट अवेलेबल हैं। कई जगहों पर मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। काफ़ी सारे ग्रेजुएट्स, ये भी ट्रेंड देखा गया है कि होटल मैनेजमेंट करने के बाद टूरिज़्म या अलाइड एरियाज़ में मास्टर्स करना पसंद करते हैं। एक काफ़ी बड़ा प्रपोर्शन आउट ऑफ दोज हु एक्चुअली वांट टू गो फॉर हायर एजुकेशन वो एमबीए भी करने जाते हैं। तो हायर एजुकेशन को अगर हम केवल होटल मैनेजमेंट से लिंक ना करें, मैं कहूँगा काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। यानी आप देखिए कि जो एक मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं वो भी अब हॉस्पिटैलिटी की तरफ आ रहे हैं और उसमें हॉस्पिटैलिटी की स्पेशलाइजेशन उसमें प्रोवाइड कर रहे हैं। जी जी। तो अवसर अवेलेबल हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ एमएससी की अगर हम बात कर रहे हैं आईएचएम्स में अवेलेबल हैं। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट भी हैं, गवर्नमेंट भी है, जहाँ मास्टर्स इन होटल मैनेजमेंट प्रोग्राम चलते हैं और आप उन प्रोग्राम्स में एडमिशन ले सकते हैं। मूलतः इन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो होती है या तो आपने बीएससी हॉस्पिटल मैनेजमेंट हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट में किया हो या बीएचएम प्रोग्राम आपने किया हो। टूरिज्म रिलेटेड कोर्सेस में वो रिक्वायरमेंट थोड़ी रिलैक्स्ड है क्योंकि वो एक अलाइड एरिया हो जाता है। उसी तरह से एमबीए में ये पूरी तरह से ओपन है क्योंकि मैनेजमेंट एक ऐसा फील्ड है जहाँ हर क्षेत्र के लोग जाते हैं, काफ़ी सारे इंजीनियर्स या फार्मेसी ग्रेजुएट्स, और उसी तरह से अब एक बड़ा प्रोपोर्शन जो है होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स का भी एमबीए प्रोग्राम्स की तरफ जा रहा है। स्पेशली मैं कहना चाहूँगा एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। जी, पेरेंट्स के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा इसमें। अगर इसकी फ़ीस से जुड़ा हुआ कोई सवाल हो तो ज़रूर पूछें। हेलो सर, माई सेल्फ नेहा जोशी। माई क्वेश्चन इज़ एट व्हाट कॉस्ट वी कंप्लीट दिस कोर्सेज। जी ओके, देखिए कॉस्ट की अगर हम बात करें तो क्योंकि जैसा हमने अभी तक डिस्कशन किया कि कई तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। स्मॉल टाइम सर्टिफिकेट कोर्सेज 6 से 8 वीक के जो होते हैं से लेके आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट या एमबीए या पीएचडी लेवल तक के प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इस क्षेत्र में। अगर मैं अंडर ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज़ की बात करूं, अगर हम आईएचएम के बीएससी प्रोग्राम्स की बात करें तो पूरे कोर्स की फ़ी तकरीबन 2.5 लाख के करीब होती है। अगर हम बीएचएम या बीएचएमसीटी प्रोग्राम्स की बात करें तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में इनकी जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये जनरली 2.5 लाख से लेके 7.5 लाख की रेंज में होता है। डिपेंड करता है किस तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, किस तरह का ओरिएंटेशन स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल कराई जा रही हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग 2.5 लाख से 7.5 लाख तक का कोर्स स्ट्रक्चर है। अगर मास्टर्स लेवल की मैं बात करूं तो अगर हम एमएससी की जो बात कर रहे थे, आईएचएम जो अवेलेबल एनसीएचएम सीटी जो अवेलेबल कराता है 1.5 लाख के करीबन उनकी फ़ीस है। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस में ये जो मास्टर्स प्रोग्राम अवेलेबल हैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हम बोलें तो उनकी फ़ी करीबन 2.5 लाख के करीब है। और अगर आप एमबीए प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं तो अगेन उन प्रोग्राम्स की फ़ी जो है वो 2.5 लाख से 10 लाख के करीब रेंज में रहेगी। लेकिन काफ़ी सारे डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी अवेलेबल हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा 3 साल का कोर्स बीएससी या बीएचएम करें, आप डिप्लोमा प्रोग्राम्स भी कर सकते हैं। इन डिप्लोमा प्रोग्राम्स में फ़ी थोड़ी कम होती है, तकरीबन 80,000 के करीब मैं कहूँ अगर 1 साल या 1.5 साल की ड्यूरेशन का कोर्स है। और अगर हम बात करें क्राफ्टमैनशिप रिलेटेड जो कोर्सेज़ हैं जो 6 to 8 वीक स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं
तो गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जिसे हम कहते हैं हुनर से रोजगार तक। जी जी। तो पुनीत जी, काफ़ी खुशी की बात है कि ये काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो गवर्नमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा रही है जी। इसमें IHMs इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट इन कोर्सेज को करने के लिए अभी 6 से 8 हफ्ते के 3 से 4 तरह के प्रोग्राम्स इसमें ऑफर हो रहे हैं, जो फूड प्रोडक्शन रिलेटेड हैं, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज से रिलेटेड हैं, या हाउसकीपिंग से रिलेटेड हैं, फ्रंट ऑफिस से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं। तो 6 से 8 हफ्तों का ये प्रोग्राम निःशुल्क कराया जा रहा है। इनफैक्ट स्टूडेंट्स को इसमें स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है, उनके रहने और खाने के लिए अरेंजमेंट किया जाता है। क्योंकि मेरा ये मानना है इसकी सूचना कहाँ से मिल सकती है? इसकी सूचना अगर आप बेसिकली नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल जी के जो कि स्किल इंडिया के तहत पे जाएंगे, क्योंकि ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंतर्गत इन प्रोग्राम्स को चलाया जा रहा है, ये सारे स्किल बेस्ड प्रोग्राम्स हैं। मतलब ये है कि आप ये कोर्स करने के बाद उस स्किल में सक्षम हैं और आप शुरू कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड चीज़ को प्रैक्टिस करना। इन्फॉर्मेशन NSDC से मिल सकती है, इसकी इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से मिल सकती है क्योंकि वो भी इसमें एक पार्टनर है। इसकी इन्फॉर्मेशन नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट जो मैंने आपको बताया उनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, क्योंकि यह प्रोग्राम जो है वो काफ़ी सारे IHMs के टाइप्स के साथ चलाया जा रहा है। तो ये प्रोग्राम्स अल्टीमेटली डिलीवर हो रहे हैं थ्रू डिफरेंट IHMs अक्रॉस द कंट्री। अभी रिसेंटली इसमें एक नया डेवलपमेंट है जिसमें कुछ प्राइवेट होटल्स या जो हम बोले कॉर्पोरेट ग्रुप्स को भी रोप इन किया गया है और उन्हें भी अलाउ किया गया है कि वो भी इस प्रोग्राम को चला के और NCHM के साथ कोऑर्डिनेशन में इस प्रोग्राम को डिलीवर कर सकते हैं और ये सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं जी। तो देखिए, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हर तरह के अवसर अवेलेबल हैं। बात है आप कितनी मेहनत कर सकते हैं, आप में कितनी लगन है और आप किस तरह से अपना करियर हॉस्पिटैलिटी या होटल रिलेटेड फील्ड में बनाना चाहते हैं। जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो सर, मेरा नाम शेर मोहम्मद है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नेशनल लेवल पर इसके लिए कौन से इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं? देखिए, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं। मेरा ये मानना है कि इंस्टीट्यूशन अच्छा या बुरा नहीं होता, विद्यार्थी अपनी मेहनत से उसे अच्छा या बुरा बना सकते हैं या बहुत अच्छा बना सकते हैं। फिर भी अगर हम बात करें सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस या जो बेस्ट ऑफ दी बेस्ट अवेलेबल हैं, तो कुछ गवर्नमेंट सेक्टर के हैं। अगर हम बोलें IHMs तो 4 ऐसे IHM हैं जो सबसे पहले शुरू हुए थे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। आज की तारीख में आई थिंक 54 ईयर्स के करीब कंप्लीट कर रहे हैं। 2012 IHM चेन्नई दे सेलिब्रेटेड देयर गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन। तो काफ़ी पुराने IHMs हैं, काफ़ी रिनाउंड हैं, नोन हैं। प्राइवेट सेक्टर में बात करूंगा तो ओबरॉय सेंटर फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट OCLD एक बेंचमार्क की तरह है। देयर इज़ अ वेलकम ग्रुप स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन इन मणिपाल विच रैंक्स अमंग्स द बेस्ट। और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं जो आज गवर्नमेंट के साथ जॉइंट वेंचर फॉर्मेट में भी चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल IHM औरंगाबाद है, ये एक ताज ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में कोर्सेज चलाता है और काफ़ी सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ भी इनके कोलैबोरेशंस हैं। सो देर आर अ गुड नंबर ऑफ गुड इंस्टीट्यूशंस अवेलेबल। आपने ये देखना है इंस्टीट्यूट सब अच्छे हैं, सभी में अच्छी तरह से शिक्षा प्रोवाइड करी जा रही है। हिंदुस्तान में काफ़ी रेगुलेटिंग बॉडीज़ हैं जो ये चेक करती हैं, फिर हम उसे UGC कहें या AICT कहें या नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट कहें, ये इंश्योर करते हैं कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूट एग्जिस्ट करता है और अगर वो डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट या PhD स्तर के प्रोग्राम्स ऑफर कर रहा है तो वहाँ क्वालिटी या गुणवत्ता का ख्याल रखा जाए, सही तरह का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाए और कहीं भी छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। तो काफ़ी अच्छे इंस्टीट्यूट्स इंडिया में भी अवेलेबल हैं, अब्रॉड भी हैं। हमें यह देखना है कि हम कहाँ पहुँच सकते हैं और कितना अच्छा उसमें कार्य कर सकते हैं। चर्चा को जारी रखेंगे। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। जाइए मत। सुनहरी धरती जठे चांदी रो आसमान, रंग रंगीलो रस भर्यो मारो प्यारो राजस्थान। राजस्थान के विभिन्न रंग, लोक कलाएं, ज्ञान विज्ञान और मनोरंजन से भरपूर विभिन्न कार्यक्रम देखिए
डीडी राजस्थान पर। अब 24 घंटे अनवरत डीडी राजस्थान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज दिशा में हम बात कर रहे हैं करियर इन होटल मैनेजमेंट की, और इसके सब्जेक्ट एक्सपर्ट डॉक्टर अमित जैन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, और बहुत सारे छात्र भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। हमने ब्रेक पे जाने से पहले जो चर्चाएं की, ये बात इस्टेब्लिश हुई कि ये एक पुख्ता करियर की इसमें संभावनाएं बनती हैं और एक फॉर्मल एजुकेशन इसमें अवेलेबल है। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हुए अपने छात्रों से, अपने दोस्तों से कहेंगे कि अपना सवाल पूछें। सर, माई सेल्फ बाकिर खान। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से एलाइड इंडस्ट्रीज़ है जिनमें हमारे लिए जॉब अवेलेबल है। देखिए, होटल मैनेजमेंट रिलेटेड प्रोग्राम्स करने के बाद होटल तो ऑब्वियसली एक ऐसा एरिया है जिसमें आप जा ही सकते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि और कौन से एरियाज़ हैं। यू कैन वेरी वेल गो इन टू ट्रैवल एंड टूरिज़्म रिलेटेड बिजनेसेस। आप जा सकते हैं कैटरिंग बिजनेस में, आप जा सकते हैं एयरलाइंस में। ये एक ऐसी फील्ड है जो आपको लैंड, सी और एयर तीनों में काम करने के अवसर प्रदान करती है। तो आप एयरलाइंस ज्वाइन कर सकते हैं, आप शिप या सी क्रूज़ लाइंस ज्वाइन कर सकते हैं, आप ट्रैवल एंड टूरिज़्म एजेंसीज ज्वाइन कर सकते हैं, आपके पास केटरिंग रिलेटेड बिजनेसेस के ऑप्शंस हैं, आप एजुकेशन इंडस्ट्री में जा सकते हैं पीजी और पीएचडी करने के बाद, जहां आप खुद आगे नए जनरेशन के होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को पढ़ा सकते हैं। आप कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव्स या गेस्ट रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव्स बन सकते हैं अपार्ट फ्रॉम होटल इंडस्ट्री। आई एम सेइंग द रीज़न इज़ ये एक ऐसी फील्ड है जो आपकी पूरी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म कर देती है। इस वजह से होटल मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स की रिक्वायरमेंट न सिर्फ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में है, बल्कि अभी जो रिसेंटली देखने में आया है कि काफ़ी सारे बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को लेना चाह रहे हैं। द रीज़न इज दे आर मोर कर्टियस, दे हैव मोर कस्टमर ओरिएंटेशन, दे हैव अ बेटर फीलिंग टू सर्व। स्काई इज द लिमिट। जी जी, तो उम्मीद करते हैं कि सर का जवाब आपको प्रेरित करेगा इस इंडस्ट्री में आने के लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर, मेरा नाम अक्षत खंडूजा है और सर मैं जानना चाहता था कि बीएचएम फील्ड में किस टाइप की जॉब्स होती हैं। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ जॉब की बात करें तो जनरली होटल में अगर हम बात करें तो 4 मेजर डिपार्टमेंट्स हैं। वन इज़ फूड प्रोडक्शन जो किचन रिलेटेड है, फिर फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज है, फिर हाउसकीपिंग है और फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट है। इन सभी डिपार्टमेंट्स में या डिविजन्स में जब आप स्टार्टिंग लेवल पे शुरू करते हैं, फॉर एग्जांपल व्हेन यू गो इन फूड प्रोडक्शन, सो यू स्टार्ट एज कॉमीज और you start in food and F&B services, then you start as stewards or waiters. In housekeeping, there are housekeeping executives और front office executives. जब आपको इन फील्ड्स में 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप जो एंट्री लेवल है उससे आप मूव करते हैं थोड़ा सुपरवाइजरी लेवल पे। अगर हम किचन की बात करें तो देन देयर इज़ अ शेफ डे पार्टी जो एक सुपरवाइजरी लेवल हो जाता है, या F&B असिस्टेंट मैनेजर या हाउसकीपिंग हेड। और सीनियर लेवल पे जाते हैं तो देन देयर आर शू शेफ्स, एग्जीक्यूटिव शेफ्स, F&B managers, there are housekeeping in charge and managers, there are sales managers and marketing managers, and you can move up to the positions of director of marketing and sales, director of food production, director of F&B services. Generally all these directors are kind of the departmental heads. ये जो directors हैं ये general manager who is almost like a CEO for that hotel उसको रिपोर्ट करते हैं। जनरल मैनेजर जनरली इंटरैक्ट्स विद द टॉप मैनेजमेंट और द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और द अदर बोर्ड मेंबर्स। जी, तो यहाँ पेरेंट्स को हम ये बात कहना चाहेंगे, अक्सर होटल इंडस्ट्री में जॉब्स की जब बात समझते हैं तो अक्सर पेरेंट्स को यही लगता है कि किचन में काम करना होगा। ऐसा मिथ अपने मन से बिल्कुल निकाल दें। पुख्ता और बड़ा करियर इसमें संभव है और थोड़ा सा एक्सप्लोरेशंस ज़्यादा करें, अपने बच्चे के ट्रेड्स को, अपनी उसकी पर्सनैलिटी को जानें। जैसा डॉक्टर अमित जैन आपने शुरुआत में कहा कि अब दूसरी इंडस्ट्रीज़ भी इन स्टूडेंट्स को एब्जॉर्ब करने लगी क्योंकि इनकी पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, कर्टियस पर्सनैलिटी है, सर्विस ओरिएंटेशन उनके
मन में होता है। और जब आप बात कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान अब सर्विस सेक्टर का है, तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी लोगों की आवश्यकता ज़्यादा रहेगी। पढ़ाई को केवल अब आप उतना लिमिटेशन तक मत रखें कि आपने एक डिग्री हासिल की और उस डिग्री की बेसिस पर आपने कोई जॉब हासिल की। पढ़ाई से आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुई है, मैं समझता हूँ इस बात से आप सहमत होंगे। हम अगले सवाल की तरफ बच्चों से बात करें, उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा सर आपसे कि जॉब्स की नेचर क्या क्या होती हैं। देखिए, नेचर है बेसिकली मैनेजिंग ऑपरेशंस ऑफ एनी हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। जी, तो जैसा कि मैंने होटल के अलग अलग डिविजन्स या डिपार्टमेंट के बारे में बताया, तो उन सभी का जो मैनेजमेंट है, एज अ कस्टमर, एज अ ट्रैवलर, जब हम होटल में जाते हैं तो हमें बड़ा साफ़ सुथरा सा एक एम्बियंस चाहिए, हमें एक अच्छा रेस्टोरेंट चाहिए, हमें हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड फूड चाहिए। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं, पर उन सारी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए ये काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो बैक एंड में काम करते हैं। जी जी, फिर वो हाउसकीपिंग हो या फूड प्रोडक्शन हो या F&B सर्विसेज हो। तो जो नेचर ऑफ जॉब है वो कस्टमर इंटरेक्शन भी है, जो नेचर ऑफ जॉब है वो टेक्निकल इन नेचर भी है, इन दैट सेंस मैनेजिंग द हाउसकीपिंग, द क्लीनलीनेस और प्रिपेयरिंग द रेस्टोरेंट फॉर अ बैंक्वेट और फॉर एनी अदर पार्टी और प्रिपेयरिंग द फूड इटसेल्फ। जी, इस तरह बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो सर, मेरा नाम सोनाक्षी है। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि एज अ गर्ल विमेन के लिए इस इंडस्ट्री में मतलब कितना स्कोप है, कैसे ये सूटेबल है इंडस्ट्री विमेंस के लिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। इनफैक्ट आपके सवाल को जवाब देने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या स्किल्स चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जो हम बोलते हैं शिष्टता, वो हमारे संस्कार, संस्कृति और सभ्यता तीनों का अभिन्न अंग है। तो जो सबसे पहली ज़रूरत मैं मानता हूँ इस क्षेत्र में सक्सेसफुल होने के लिए, वो एक कर्टियस एटीट्यूड, पोलाइटनेस, प्लेजेंट पर्सनैलिटी, गुड नेटवर्किंग स्किल्स, some amount of salesmanship, you should be able to present yourself, loyalty, punctuality और discipline। अगर आप में ये खूबियां हैं तो आप इस फील्ड में स्टार बन सकते हैं। अब मैं आऊँगा आपके सवाल पे, जिसमें आपने ये पूछा कि विमेन के लिए ये क्षेत्र कैसा है। अगर मैं इन सभी पैरामीटर्स को एवेल्युएट करूं, मैं मानता हूं कि विमेन आर बेटर इक्विप्ड बिकॉज दे हैव बेटर बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज। इन सारी जो ज़रूरतें हैं या जो स्किल्स रिक्वायरमेंट हैं, उनमें विमेन बेटर प्लेस्ड हैं एज कंपेयर्ड टू दी अदर जेंडर। इसलिए मैं कहूँगा इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं विमेन के लिए, बल्कि बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इनफैक्ट एक सर्वे मैं पढ़ रहा था फ्रॉम वन सिंडिकेटेड रिसर्च फर्म, जिसमें ये पाया गया कि आफ्टर डूइंग दिस कोर्स द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ विमेन is in the range of around 30 to 40% as compared to males, which is in the range of 18 to 20%. तो ईश्वर प्रदत्त जो गुण हैं उनका लाभ लें, और महिलाओं के लिए ख़ास तौर से ये अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है, उन्हें निश्चित तौर पर इसमें ध्यान देना चाहिए। अगला सवाल। हेलो सर, माई सेल्फ विनोद कुमार। सर, आई वांट टू नो अबाउट द एजुकेशन इन एब्रॉड। सर, एब्रॉड में एजुकेशन के लिए क्या क्या प्रोसेस है? देखिए, अगर हम जॉब्स अब्रॉड की बात करें, सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास उस पर्टिकुलर कंट्री की लैंग्वेज, क्योंकि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा वो उस कंट्री में रहेगा। अगर हम माने कि हम इंग्लिश प्रधान देशों की तरफ हम रुख कर रहे हैं, तो अगर आपने यूरोप या ऑस्ट्रेलिया तरफ जाना है